हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के क्लास में आज सीखेंगे इनसर्ट पाइवट टेबल कमांड के बारे में। इनसर्ट पाइवट टेबल के बाद जानेंगे गोल सीक। गोल सीक के बाद इंसर्ट फंक्शन कमांड बतलाएंगे और सबसे अंत में जानना है ऑटो करेक्ट। तो सबसे पहला कमांड आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पाइवट टेबल, दूसरा है गोल सीक, तीसरा है इंसर्ट फंक्शन और चौथा है ऑटो करेक्ट। पाइवट टेबल कमांड क्या कहता है? तो आपको हम पिछले क्लास में डेटा सब टोटल कमांड बतलाए हैं। डेटा का ग्रुप वाइज टोटल निकालना हो तो डेटा सब टोटल कमांड बतलाए हैं। और अगर डेटा पे पूरा समरी तैयार करना हो, जैसे ग्रुप वाइज जोड़ निकालना है, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, सभी ढंग का कैलकुलेशन ग्रुप में बांट के करना है, तो पाइवट टेबल हम जो कह रहे हैं तुरंत समझ में आएगा। देखिए हमारे सामने ये डाटा है जिसमें मोहन और राम दोनों के 4-4 महीने का डिपॉजिट का एंट्री है। मोहन ने जनवरी से लेकर अप्रैल तक कितना पैसा जमा किया, इसका एंट्री किया हुआ है। राम 4 महीने में जनवरी से अप्रैल तक कितना जमा किया, इसका एंट्री है। हम जानना चाहते हैं ग्रुप वाइज टोटल, यानी मोहन का टोटल डिपॉजिट 4 महीना का और राम का टोटल। दूसरा, मोहन का टोटल के अलावा मोहन का एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम, राम का एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। इस ढंग के कैलकुलेशन के लिए यूज होगा इंसर्ट पाइवट टेबल। It will allow you to create a summary report which will contain group wise sum, average, maximum and minimum। सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा को। पहला स्टेप पाइवट टेबल बनाना है तो डेटा सेलेक्ट कीजिए, मैग्नीफायर भी ऑन कर देते हैं, डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। डेटा सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक किए और पाइवट टेबल, डेटा सेलेक्ट किए, इंसर्ट पाइवट टेबल, ओके। अब आप एक नए सीट में आ गए। यहाँ आपको चुनना है कि ग्रुप किस पे बनाना है, तो हम नेम पे निशान लगा दिए कि नेम वाइज हमको कैलकुलेशन करना है। देखिए दोनों नेम आ गया, मोहन और राम। अब कैलकुलेशन किसका करना है, जोड़ एवरेज किसका निकालना है, तो डिपॉजिट का। तो डिपॉजिट को यहाँ से ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके नीचे लाएंगे, जहाँ वैल्यू लिखा हुआ है वहाँ 4 बार। एक बार लाए, दूसरी बार लाए, डिपॉजिट को यहाँ से ड्रैग कर तीसरी बार लाए और चौथी बार लाए। 4 बार ले आए, लेकिन चारों बार क्या किया, ये सम ही निकाल दिया है। सम ऑफ डिपॉजिट 4 बार निकाल दिया। हम पहला तो सम चाहते हैं, दूसरा में चाहते हैं एवरेज। तो यहाँ सम ऑफ डिपॉजिट जो सेकेंड है इस पर क्लिक कीजिए। सम ऑफ डिपॉजिट 2 में वैल्यू फील्ड सेटिंग में गए, एवरेज और ओके। तीसरे सम ऑफ डिपॉजिट पे क्लिक कर वैल्यू फील्ड सेटिंग, मैक्स और ओके। चौथे सम ऑफ डिपॉजिट में गए, वैल्यू फील्ड सेटिंग, मिन और ओके। अब आप क्लोज करके देखिए क्या क्या निकल गया। मोहन का सम 18,900, एवरेज 4725, मैक्सिमम 6500, मिनिमम 3,900। वैसे ही राम का टोटल डिपॉजिट 17,400, मैक्सिमम 4400, एवरेज 4400, मैक्सिमम 47 और मिनिमम 4200। ओवरऑल टोटल दोनों का जोड़ लीजिए, राम और मोहन का, तो 36,500, एवरेज है 4562 रुपये 50 पैसा, मैक्सिमम है इन दोनों का 65 और मिनिमम है 3,900। तो ये डाटा पे हमको रिपोर्ट बना दिया कौन कमांड, इंसर्ट पाइवट टेबल। जो हम डाटा टाइप किए थे उसमें क्या क्या आ गया, मोहन और राम का सेपरेटली सम, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। फिर से सीट 1 में आते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि पाइवट टेबल कमांड किस लिए यूज होगा, तो जब आप वर्कशीट के डेटा को समरी में चेंज करना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं वर्कशीट के डेटा पे ग्रुप वाइज जोड़ निकालना, एवरेज निकालना, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना, उस केस में यूज करेंगे इंसर्ट पाइवट टेबल का। पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए दबाए, पूरा डाटा सेलेक्ट। दूसरा स्टेप इंसर्ट और पाइवट टेबल। अब कहाँ क्लिक कीजिए, ओके।
अब आपको जिस पे ग्रुप बनाना है उस पे निशान लगाइए। तो हमको ग्रुप बनाना है नेम पे, तो हम नेम कॉलम पे निशान लगा दिए। अब जिसका कैलकुलेशन करना है और जितनी बार करना है, डिपॉजिट को यहाँ से खींचिए, वैल्यू में रखिएगा। जैसे डिपॉजिट को यहाँ से हम एक बार खींचे, वैल्यू में ले आए, सम ऑफ डिपॉजिट आया। फिर यहाँ से दूसरी बार ड्रैग किए, फिर दूसरी बार भी सम ही आ गया। फिर तीसरी बार ड्रैग किए, तीसरी बार भी सम आ गया। मान लो हम 3 ही कैलकुलेशन करना चाहते हैं। पहला तो सम हम रहने दिए, दूसरे सम पे क्लिक किए और चुन लिए वैल्यू फील्ड सेटिंग और चुन लिए एवरेज। ओके, तीसरे वाले सम पे क्लिक किए, वैल्यू फील्ड सेटिंग, मेन और ओके। अब क्लोज कीजिए। देखिए क्या क्या आ गया, ग्रुप वाइज जोर आ गया, एवरेज आ गया और मिनिमम आ गया। क्या समझे हैं आप लोग? अगर आपको हम कहें कि हमको ग्रुप वाइज आप 2 ही चीज निकाल दीजिए, सम और एवरेज, तो क्या करेंगे? पहले अपने सीट में डेटा को सेलेक्ट कीजिएगा। डाटा सेलेक्ट कर लेने के बाद कहाँ गए? इंसर्ट और पाइवट टेबल। डाटा सेलेक्ट कर इंसर्ट पाइवट टेबल। ओके, अब आप नेम पे निशान लगा दीजिए, यानी हम नेम पे ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। और डिपॉजिट को यहाँ से ड्रैग करके हम क्या कहें कि सम और एवरेज 2 ही चीज निकालिए। तो 2 ही बार डिपॉजिट को ड्रैग कीजिएगा वैल्यू में, एक बार ड्रैग करके लाए, फिर दूसरी बार लाए। अब दोनों बार जो सम लिख दिया है, तो अब सेकेंड वाले सम पे क्लिक कीजिए और यहाँ चुन लीजिए वैल्यू फील्ड सेटिंग, एवरेज और ओके। अब देखिए क्या क्या आ गया, मोहन का सम और एवरेज, राम का सम और एवरेज, ओवरऑल सम और एवरेज। समझ गए? तो इंसर्ट पाइवट टेबल का काम है डाटा पे ग्रुप वाइज जोड़, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना। अब अगले कमांड को बतलाते हैं, वो है गोल सीक। गोल का मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट। गोल सीक कमांड हम बतलाने जा रहे हैं। गोल सीक, गोल का मतलब क्या होता है? लक्ष्य या टारगेट। जैसे यहां हम राम, मोहन, सोहन, राजेश, ये क्या लिखे हैं? तो ये एजेंट सबके नाम है और ये कितने रुपया का बिक्री किए हैं वो हम टाइप किए हुए हैं। अब अगर इनका कमीशन निकलता है कितना, तो जितना सेल है उसका 5%। तो सेल कहाँ लिखे हो? B2 में, तो B2 का 5%, B2 इंटू 5/100 ऐसा लिख दिए। एंटर दबाएंगे तो राम का सेल कितना है? 85,000, उसका 5% कमीशन निकल गया 2750 रुपये। ठीक है, B2 इंटू 5/100 4250 निकल गया। अब आप पहली बार जहां फार्मूला लिखे हैं वहां क्लिक कीजिए, माउस को ले जाइए फिल हैंडल पे और नीचे की ओर ड्रैग कीजिए। सब में 5-5% कमीशन निकल गया। क्या लिखे थे? इक्वल टू B2 इंटू 5/100, तो B2 का 5% निकला। अब जिसमें पहली बार लिखे वहां क्लिक कर माउस को ड्रैग कर लिए, सब में लिखा गया। अब जानिए कि हम इस बात से शुरू किए कि हम पढ़ाने जा रहे हैं गोल सिक। गोल का मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट। तो राम अभी 85,000 का बिक्री करता है, उसको कमीशन 5% मिल रहा है 4,250 रुपया। अगर राम का लक्ष्य है 9,000 रुपया कमीशन प्राप्त करना, 4,250 नहीं 9,000 कमीशन प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो कितना ये अपने सेल को बढ़ाएगा? क्योंकि जब सेल बढ़ेगा तभी तो कमीशन बढ़ेगा। तो राम अभी 25,000 का बिक्री 85,000 का बिक्री कर रहा है, तो उसको 4,250 कमीशन मिल रहा है। राम कितना रुपया का बिक्री करे ताकि उसका कमीशन बढ़ के हो जाए 9,000? तो हम ये 4250 को किस नए लक्ष्य तक ले जाना चाह रहे हैं? 9,000 तक। यहाँ क्लिक कर लीजिए। अब आपको जाना है डाटा व्हाट इफ एनालिसिस और गोल सिक। तो ये डायलॉग बॉक्स आया, इसमें देखिए क्या क्या है। सेट सेल टू वैल्यू बाय चेंजिंग सेल। तो सेट सेल में तो C2 पहले से लिखा हुआ है, हम टू वैल्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे कि कितना मेरा लक्ष्य है, टारगेट है। तो हम लिख दिए 9,000 हम चाहते हैं बढ़ाना। उसके बाद है बाय चेंजिंग सेल, कि किसको बदलने से ये 9,000 आएगा। तो जब तक बिक्री बढ़ाएंगे तभी तो कमीशन बढ़ेगा। तो बिक्री कहाँ है? B2 में। तो बाय चेंजिंग सेल में हम क्या लिख दिए? B2। ओके किए। देखो ये कैलकुलेट करके बताया कि अगर
1,80,000 रुपया सेल कर दें तो कमीशन कितना आएगा? 9,000। ठीक है, 1,80,000 का बिक्री करेंगे तो कमीशन कितना आएगा? 9,000। अगर ये नया वाला वैल्यू रखना है तो ओके कर दो, और नहीं चाहते हो पुराना वाला वैल्यू यहाँ रहे तो कैंसिल करोगे। जैसे अभी हम कैंसिल कर देते हैं। पहले एक बार फिर से सुनिए, गोल सीक कमांड क्या है? तो गोल सीक कमांड की मदद से किसी सेल के वैल्यू को हम डिजायर्ड लक्ष्य, डिजायर्ड टारगेट तक चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी राम ने सेल किया 85,000, तो उसको 5% कमीशन मिल रहा है 4,250 रुपया। अगर मेरा लक्ष्य है कि राम को कितना कमीशन मिले? 6,000, तो 6,000 के लिए उसको अपना सेल कितना बढ़ाना होगा? इस ढंग का कैलकुलेशन कर देता है कौन? गोल सीक। जहां राम का कमीशन लिखा हुआ है 4,250, वहां क्लिक किए, डाटा टैब में गए, व्हाट इफ एनालिसिस और गोल सीक। अब यहाँ लिखे टू वैल्यू में कितना वैल्यू चाहते हैं आप? 6,000। और बाय चेंजिंग सेल, तो बाय चेंजिंग सेल में क्या लिख दिए? B2। ओके, तो ये कैलकुलेट किया कि अगर सेल आप 1,20,000 का करेंगे तो कमीशन कितना आएगा? 6,000। अगर ये रखना चाहते हैं वैल्यू तो चलिए ओके कर दीजिए, और नहीं रखना होता तो कैंसिल। देखिए राम का सेल 1,20,000 होगा तो कमीशन 6,000 मिलेगा। एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए कि मोहन अभी 92,000 का सेल कर रहा है तो कमीशन मिल रहा है 4,600। 92,000 के बिक्री करने पे 4,600 कमीशन मिल रहा है। राम कितना का सेल करे ताकि उसको 7,500 रुपया, 7,500 रुपया कमीशन मिले? तो अभी कितना सेल है मोहन का? 92,000। उसको वर्तमान में कमीशन कितना मिल रहा है? 4,600। हम चाह रहे हैं कि मोहन का सेल कितना बढ़ा दें ताकि कमीशन 7,500 आए। तो इसके लिए कमीशन वाले सेल में क्लिक किए। क्लिक करने के बाद कौन कमांड दिए? डाटा, व्हाट इफ एनालिसिस और गोल सीक। अब टू वैल्यू, तो टू वैल्यू में आके लिखेंगे कितना वैल्यू चाहते हो? तो 6,000 चाहते हैं या 7,500 चाहते हैं, वो लिख देंगे। उसके बाद बाय चेंजिंग सेल, तो किसके बदलने से? 4,600 जो कमीशन है वो किस सेल पे आया है? B3 पे। मोहन तीसरा लाइन में है ना, B3। तो बाय चेंजिंग सेल में यहाँ क्या लिखेगा? B3। ओके कीजिए, तो बतला दिया कि मोहन अगर 1.5 लाख का सेल करता है तो कमीशन उसको 7,500 रुपया, 7,500 रुपया मिलेगा। अगर ये चाहते हैं रखना तो ओके कीजिए, कैंसिल करेंगे तो जो पहले था डाटा वही आ जाएगा। अब लास्ट बार आप लोग गेस कीजिएगा, आप लोग बोलिए स्टेप और हम करके दिखलाते हैं। सोहन वर्तमान में 88,000 का सेल कर रहा है तो कमीशन मिल रहा है 4,400। 88,000 के सेल पे कमीशन कितना मिल रहा है? 4,400। तो सोहन कितना का सेल करे ताकि इसको मिले कमीशन कितना? 8,500, 8,500 रुपया कमीशन मिले। अभी इसको 4,400 कमीशन मिल रहा है। हम जानना चाहते हैं सोहन कितना का बिक्री करे ताकि इसको 4,400 नहीं 8,500 मिले कमीशन। तो कमीशन वाले सेल में 4,400 में क्लिक कीजिए। उसके बाद कहाँ जाइएगा? डाटा, व्हाट इफ एनालिसिस और गोल सीक। अब टू वैल्यू में क्लिक कीजिए और यहाँ लिखिए कितना वैल्यू पे ले जाना चाह रहे हैं। तो हम लोग कितना में लाना चाह रहे हैं? 8,500। बाय चेंजिंग सेल, किसके बदलने से ये बदलेगा? तो बिक्री बढ़ने से बदलेगा। तो यहाँ लिख दिए B। सोहन देखिए कैमा लाइन में है, चौथा लाइन में, तो B4। ओके किए, कैलकुलेट करके बताया कि 1,70,000 का सेल कीजिएगा तो कमीशन 8,500 मिलेगा। अगर ये रखना है तो ओके कर दीजिए, नहीं तो कहाँ क्लिक करेंगे? कैंसिल। चलिए ओके कर दिए। तो आपको बतलाया कि वर्कशीट के डेटा को क्विकली समराइज करना है तो पाइवट टेबल, और किसी लक्ष्य या टारगेट तक किसी सेल के वैल्यू को ले जाना है तो गोल सीक कमांड। अब अगला कमांड आपको हम सिखाने जा रहे हैं क्या, कि हम लोग एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करते थे तो कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते थे? फार्मूला या फंक्शन को टाइप करके, जैसे हम लिखे इक्वल टू SQRT ब्रैकेट के अंदर 3, तो 3 का रूट निकाल देता था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जैसे हम लिखे पावर 2,5 तो 2⁵ का वैल्यू निकलता था। ये सब फंक्शन तो आप लोग पढ़े हैं। आप पढ़े हैं कि फंक्शन अपने से टाइप करो, उसके आर्गुमेंट टाइप करो
और इंटर दबाने पे उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हमको फंक्शन टाइप करने का जरूरत नहीं है, मेनू से भी फंक्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं। कैसे? तो जहां आंसर चाहिए, जहां रिजल्ट चाहिए, वहां क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्लिक कीजिए फार्मूला टैब पे। जहां आंसर चाहिए वहां क्लिक किए, तब कहां क्लिक करेंगे? फार्मूला टैब। और फार्मूला टैब पे सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन, क्लिक कर दीजिए यहां। अब चुनिए कौन सा फंक्शन आपको रन करना है, यहाँ सारे फंक्शन का लिस्ट आ रहा है। तो जैसे हम SQRT फंक्शन पे क्लिक किए, ओके। अब आपको लिखना है कौन से नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे हम लिख दिए 81 और ओके करेंगे तो 81 का स्क्वायर रूट ये निकाल देगा। तो हम फंक्शन टाइप नहीं किए इस बार, फंक्शन को बिना टाइप किए हुए मेनू से रन करना है। तो क्या कीजिए, जहां आंसर चाहिए वहां क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद फार्मूला टैब में जाएंगे, सबसे पहला फंक्शन चुनेंगे इंसर्ट फंक्शन। अब यहां से चुन लेंगे कौन सा फंक्शन रन करना है। मान लो हम लिख दिए पावर, ओके। तो पूछेगा कितना पावर, जैसे 6,2 लिख दिए, मतलब 6 टू द पावर 2, 6 का स्क्वायर, ओके कीजिए। 6 टू द पावर 2 36 हो गया। तो कोई भी फंक्शन को आप मेनू से कैसे रन करेंगे, तो जहां आंसर चाहिए वहां क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद फार्मूला टैब में जाएंगे और इंसर्ट फंक्शन पे। इंसर्ट फंक्शन का शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F3। अब यहां से फंक्शन का नाम चुन लीजिए, जैसे हम फैक्ट चुन लिए, ओके। पूछा किसका फैक्टोरियल आपको चाहिए, जैसे हम लिख दिए 5, ओके किए तो 5 का फैक्टोरियल यानी 120 निकाल दिया। तो किसी फंक्शन को मेनू से रन करने के लिए कमांड है फार्मूला टैब का इंसर्ट फंक्शन, शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F3। अब आपको हम क्या बताने जा रहे हैं कि जितने फंक्शन हैं उसमें किसी भी फंक्शन के बारे में आप हेल्प कैसे लेंगे। तो देखिए यहां हम क्लिक कर लिए किसी एक सेल में, फार्मूला टैब पे गए और इंसर्ट फंक्शन। अब पहले सभी स्टूडेंट सुनिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक दो नहीं लगभग 450 फंक्शन है। जैसे मैथमेटिकल ही चुनेंगे तो मैथमेटिकल भी सैकड़ों फंक्शन है। अब आप तो सारे फंक्शन को नहीं जानते, तो यहाँ क्लिक कीजिए डिफरेंट फंक्शन पे, जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए सब देखिए, ये सब फंक्शन है। अब हमको जानना है, मान लो GCD फंक्शन क्या करता है, या फ्लोर क्या करता है, फैक्ट क्या करता है, जिसके बारे में जानकारी चाहिए उस पर क्लिक करो। जैसे कि हम फैक्ट फंक्शन को सीखना चाहते हैं तो फैक्ट लिख लिए, क्लिक कर लिए, और तब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे में, हेल्प ऑन दिस फंक्शन। बहुत काम का चीज, जो फंक्शन आप नहीं जानते उस पर क्लिक कर लिए, हेल्प ऑन दिस फंक्शन। तो ये हमको फंक्शन का परिभाषा और उदाहरण, सिंटैक्स, तीनों चीज सिखा देगा। क्लिक कीजिए हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे। तो ये आपको क्या क्या बतला दिया, फंक्शन का डेफिनेशन कि इससे क्या होता तो कोई नंबर का फैक्टोरियल निकलता है, फिर उसका यहाँ इतना उदाहरण देके बतलाया है। तो कैसे हम कोई फंक्शन के बारे में हेल्प लेंगे, एक बार फिर से देखिए। कोई एक सेल में क्लिक कीजिए, फार्मूला टैब में जाइए, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतने फंक्शन में से चुनिए कि कौन सा फंक्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं। मान लो हम कॉस के बारे में जानना चाहते हैं, कॉस फंक्शन पे क्लिक किए और तब कहाँ क्लिक करेंगे, हेल्प ऑन दिस फंक्शन। तो कॉस का डेफिनेशन आ गया, सिंटैक्स आ गया और इसका उदाहरण भी लिखा हुआ आ गया, समझे हैं। तो अब लास्ट कमांड पे आ जाते हैं कि कोई भी वर्ड का आप शॉर्टकट कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो किसी भी वर्ड का शॉर्टकट डिक्लेयर करना है तो फाइल, ऑप्शन, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ये वर्ड में भी पढ़ा हुआ है, फाइल, ऑप्शन, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। अब जैसे हम यहाँ लिखे CR और आगे इसका पूरा नाम लिख दिए हम क्या, क्रेडिट, टैब दबा के। पहले CR लिखे, टैब दबाए और क्रेडिट लिख दिए, ऐड, ओके ओके। तो कंप्यूटर एक शॉर्टकट याद कर लिया कि CR लिखने से क्या लिखना है, क्रेडिट। आप अपने नाम का भी शॉर्टकट ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए एक बार फिर से, कोई भी वर्ड का शॉर्टकट बनाना हो तो ऑटो करेक्ट,
फाइल, ऑप्शन, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। अब जैसे यहाँ हम लिखे DR और टैब दबा के पूरा नाम लिख दिए डेबिट। ऐड पे क्लिक कीजिए और 2 बार ओके। अब आप पेज में कहीं भी लिखेंगे DR, एंटर दबाएंगे तो क्या लिखाएगा डेबिट। CR से क्रेडिट लिखाने लगा, DR से डेबिट। तो ये कैसे हुआ? ऑटो करेक्ट से। चलिए कोई नाम का भी शॉर्टकट बना सकते हैं, जैसे फाइल, ऑप्शन, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ शॉर्टकट पहले लिखे PKS, टैब दबाए, यहाँ पूरा नाम लिख दिए पंकज कुमार सिंह। ऐड, ओके ओके। अब PKS लिख के एंटर दबाएंगे तो क्या लिखाएगा? पंकज कुमार सिंह। CR लिख के एंटर दबाएंगे क्रेडिट, DR लिख के एंटर दबाएंगे तो डेबिट। तो डाटा को क्विकली समराइज करना हो, पाइवट टेबल, किसी सेल के वैल्यू को डिजायर टारगेट तक ले जाना है, गोल सीक। अगर कोई फंक्शन के बारे में हेल्प चाहिए या कोई फंक्शन रन करना है तो फार्मूला टैब का इंसर्ट फंक्शन, और ऑटो करेक्ट डिफाइन करने के लिए फाइल, ऑप्शन, प्रूफिंग और ऑटो करेक्ट ऑप्शन। वीडियो 2 बार देखिएगा, तब PDF नोट कीजिए और लैब में आके लैब कीजिए। लैब में हम भी रहते हैं, जहाँ दिक्कत होगा बतलाएंगे।